Hello, students, and welcome back to the English class. This is for class 12th from our English Flamingo book. The name of the chapter is Last Spring. Students, we were talking about the second part of the chapter. In the previous part, we have learnt about the Mukesh, and this chapter is written by Anis Jung. Let us come to the story. I want to drive a car. इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि मुकेश जो है वो बैंगल मेकिंग का काम करता है. ही वॉज मेकिंग बैंगल्स. ही वॉज अ बैंगल मेकर. क्योंकि उनकी जो पूरी फैमिली है, एंटायर फैमिली इज़ एंगेज्ड इन इट, तो इसलिए वो भी उसी काम में एंगेज है. वो एक बहुत छोटा बच्चा है और राइटर का कहना ये है कि इतने छोटे बच्चों से काम कराना ये एक क्राइम है. फिरोज़ाबाद में अगर ये लॉ एनफोर्स हो गया कि बच्चों से काम करवाया जाता है तो उसके लिए पनिश किया जा सकता है. वो उनके घर तक भी जाती हैं. राइटर घर जाकर वो देखती हैं कि सिचुएशन बड़ी अजीब सी है घर की. वहाँ पर चूल्हा जल रहा है, खाना पक रहा है और दरवाजे जो हैं वो कैसे हैं, वॉबली डोर्स हैं उनके. जितने भी मतलब गलियों में मकान हैं जहाँ से वो पास होकर निकल रही हैं वो घर भी उनके टूटे फूटे हैं. वहाँ से बदबू आ रही है क्योंकि उनके अंदर सीवेज पाइप्स की फैसिलिटीज़ नहीं है उनकी गलियों में. और बहुत सारी सिचुएशंस बताई हैं उन्होंने उसकी. फिर एक लेडी के बारे में बताती हैं कि वो लेडी हैं जो कि मुकेश की भाभी हैं और वो घर के लिए खाना बनाती हैं. उनकी दादी भी हैं उसमें और दादी कहती हैं ये हमारे सबके कर्म हैं. ये सारी बातें वो बताती हैं कि हमको तो सदियों से यही काम करते आए हैं, तो इसलिए ये ट्रेडिशन बन गया है हमारा, इसलिए हम इसी बैंगल मेकिंग के काम में बिज़ी रहते हैं. तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है चैप्टर में. सविता, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass as her hands move mechanically like the tongs of a machine. तो यहाँ पर एक लड़की बताई गई है सविता. अब राइटर हमें एक लड़की के बारे में बता रही हैं. एक लड़की है जिसने बड़ी फीकी सी साड़ी पहन रखी, पिंक ड्रेस पहन रखा है. बड़ा फीका सा ड्रेस है, कलरलेस है. वो बैठी हुई हैं एक बूढ़ी औरत के पास, अलोंग साइड एन एल्डरली वुमन. और क्या कर रही हैं वो? सोल्डरिंग कर रही हैं, जॉइनिंग पीसेस ऑफ ग्लास. As her hands move mechanically like the tongs of a machine. Tongs means an instrument with two movable arms joined at one end. जैसे हम कैंची कह सकते हैं उसको, या फिर हम उसको चिमटा भी कह सकते हैं. तो उस लड़की के जो हाथ हैं, ये जो लड़की है उसके जो हाथ चल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसको आदत पड़ चुकी है इस काम की, तो इसके जो हाथ चल रहे हैं बिल्कुल मशीन की तरह चल रहे हैं. जस्ट लाइक अ टोंग्स, जैसे चिमटे को पकड़कर काम करते रहते हैं ये लोग, तो उसी तरीके से वो मैकेनिकली वो काम कर रही है, बैंगल्स को जोड़ रही है, कांच को जोड़ रही है. आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हैव्स मेक. इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमन्स सुहाग, ऑस्पिशियसनेस इन अ मैरिज. राइटर हमें कह रही हैं कि मुझे तो बड़ा अजीब सा लगता है कि क्या इस बच्ची को, ये जो लड़की है, यंग गर्ल जो है, क्या इसे ये जानती भी है इसकी पवित्रता. सैंक्टिटी, द स्टेट ऑफ बीइंग सेक्रेड और होली. तो राइटर कहती है कि क्या इस बच्ची को ये पता भी है कि इसकी पवित्रता क्या होती है इन चूड़ियों की, जो कि वो सालों से बनाती चली आ रही है. शी हेल्प्स मेक, जो मदद कर रही है उस बूढ़ी औरत के साथ बैठकर. तो क्या इसे पता भी है इसकी पवित्रता क्या होती है. इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग. और ये क्या सिंबलाइज करता है? एक हिंदुस्तानी औरत का सुहाग जो है, जब शादी हो जाती है लड़की की, वो ये ऑस्पिशियसनेस मानी जाती है, एक अच्छा गुड एमन माना जाता है इसको. ये सिंबलाइज करता है कि चूड़ी जो है वो सुहाग की निशानी है इनकी, कि इनकी शादी हो चुकी है और इसको हमें पहनना चाहिए. It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled into her wrist. She will then become a bride.
राइटर हमें बता रही है उसी लड़की के बारे में, उसी सविता के बारे में कि इट विल डॉन ऑन हर मीन्स शी विल रियलाइज, एक दिन उसको इस चीज़ का रियलाइजेशन हो जाएगा। उसको इस चीज़ का एहसास कब होगा? उसको एहसास होगा कि जब एक दिन जब उसके सर को ढक दिया जाएगा, यानी जब वो दुल्हन बन जाएगी और उसके साथ साथ उसका जो घूंघट है वो लाल कलर का घूंघट चढ़ाया जाएगा उसके ऊपर, उसके हाथों में लाल मेहंदी लगाई जाएगी, उसके हाथों में लाल लाल चूड़ियाँ पहनाई जाएंगी, जिस तरीके से इस पिक्चर में एज यू कैन सी इन द पिक्चर दिस गर्ल इज़ वियरिंग बैंगल्स ऑल्सो एंड रेड कलर ड्रेस। तो बिल्कुल ब्राइड की तरह उसको जब सजाया जाएगा, उसकी हाथों में रिस्ट में चूड़ियाँ पहनाई जाएंगी, शी विल दैन बिकम अ ब्राइड, जब वो क्या बन जाएगी? वो एक दुल्हन बन जाएगी। तब उसको इस चीज़ का एहसास होगा कि ये जो चूड़ियाँ मैं बनाती हूँ ये कितनी ऑस्पिशियस होती हैं। Like the old woman beside her who became one many years ago, she still has bangles on her wrist, but no light in her eyes. एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, she says in a voice drained of joy. उसी तरह से जो औरत उसके पास बैठी है और ओल्ड मैन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, जो कि बहुत सालों पहले एक बार दुल्हन बन चुकी है। वन मैनी ईयर्स एगो, वो बूढ़ी औरत जो शादीशुदा है और दुल्हन बनी थी एक बार, राइटर उसके बारे में बता रही हैं। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उस औरत के हाथ में, बूढ़ी औरत के हाथ में आज भी क्या है? चूड़ियाँ हैं। बट नो लाइट इन हर आइज़, लेकिन उसकी आँखों में क्या नहीं है? रोशनी नहीं है, क्योंकि इतने अंधेरे में काम करते हैं ये लोग, तो जिसकी वजह से इनकी आंखों की जो रोशनी है वो ख़त्म होती चली जाती है। अंधेरे में करते हैं, लाइट में काम करते हैं, जो मतलब जो फर्नेस, जो गरम गरम भट्टियों में काम करते हैं, तो उसकी वजह से इसकी रोशनी चली गई है। वो एक वक्त शेर, यानी अ यूनिट ऑफ मेजरिंग क्वांटिटी, मतलब शेर भर खाना भी उनको वो नहीं खा पाते हैं। वो बता रही हैं, शी सेज इन अ वॉइस ट्रेंड ऑफ जॉय, उसकी आवाज़ में एक दुख दिखाई दे रहा है। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That is what she has reaped. Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know that nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in. राइटर कह रही है कि उसने तो मतलब एक कोई दिन उसका पूरी ज़िंदगी में ऐसा एक दिन नहीं आया पूरा कि जब उसने पूरा पेट भर के खाना खाया होगा। खुश होकर शी हैज़ नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। दैट इज़ वॉट शी हैज़ रीप्ड, बस यही चीज़ है जो रिसीव की है उसने। मतलब एक तरीके से रीप्ड मीन्स रिसीव्ड एज अ बेनिफिट। उसे क्या फ़ायदा हुआ है? उसे ये फ़ायदा हुआ है कि उसे भरपेट खाना भी नहीं मिलता। ये फ़ायदा हुआ है उस चीज़ से। इसको किस चीज़ से? ये जो ये बैंगल मेकिंग का काम करते हैं उससे उनको ये फ़ायदा हुआ है कि उन्हें भरपेट खाना भी नहीं मिल पाता है। तो ये नेगेटिव सेंस में बता रही है वो कि रीप्ड हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड। अब उसके हस्बैंड भी वहाँ हैं और वो ओल्ड मैन है, बूढ़े हैं, उनकी बड़ी बड़ी सी दाढ़ी है। तो वो कहते हैं, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ, इन बैंगल्स के अलावा मुझे कुछ नहीं आता है, सिर्फ ये बैंगल्स बनाना मैं जानता हूँ। और इसी से मैंने क्या किया है, ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, कि मैंने अपनी फैमिली के लिए रहने के लिए एक घर बना दिया है। तो कम से कम इस आदमी ने इतना तो किया है कि अपनी फैमिली के लिए एक घर बनाया। तो राइटर को भी बड़ा अजीब सा लगता है कि चलो इतने लोगों में कम से कम कोई तो ऐसा है कि जिसने अपना घर बनाया है। हियरिंग हिम, उस आदमी की, बूढ़ी आदमी की बातें सुनकर, वन वंडर्स इफ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, राइटर बड़ी वंडर होती हैं कि देखो कम से कम इसने अपनी ज़िंदगी में कुछ तो अचीव किया है जो बाकी लोग अचीव नहीं कर पाए ज़िंदगी में। वो क्या था? ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, कम से कम उसके रहने के लिए एक छत तो है, उसके छत, उसमें वो रहते तो हैं। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. तो हर घर में ये
आवाज़ आती है, ये रोना लगा ही रहता है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास तो सिर्फ यही काम रह गया है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, तो ये आवाज़ यानी हर इंसान वहाँ का, उस घर का एक ही बात कहता है कि पैसा नहीं है और हमें तो यही काम करना है, बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट, चाहे हमें खाने को ज़्यादा ना मिले इन चीज़ों से, लेकिन हर घर में ये शोर है कि हमारे पास पैसा नहीं है और हमें यही काम धंधे में हम लगे रहते हैं, हमारी ज़िंदगी इसी में निकल जाती है। रिंग्स, रिंग्स मीन्स अ साउंड विच इज़ रिपीटेड, तो बार बार ये जो आवाज़ है, ये क्राई जो है, ये जो रोना है, पैसे का रोना, और ये जो काम जो ये लोग करते हैं बैंगल मेकिंग का, वो आवाज़ गूंजती रहती है, रिपीट होती रहती है हर घर में, क्योंकि हर घर का इंसान क्या करता है, बैंगल मेकिंग का काम करता है। The young men echo the lament of their elders. Little has moved with time, it seems, in Firozabad. Years of blowing, years of mind numbing toil have killed all initiative and the ability to learn. तो राइटर कहती हैं कि समय के साथ साथ बहुत कुछ बदलता है ज़िंदगी में, लेकिन फिरोज़ाबाद में तो अभी तक कोई चेंज आया नहीं है। तो अब यहाँ कहते हैं द यंग मैन, जो जवान लड़के हैं वहाँ के, वो जो हैं वो रिपीट करते रहते हैं, इको द लैमेंट, कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं, वो उनकी ये शिकायत है और वो इस शिकायत को रिपीट करते हैं अपने बड़ों से, जो कुछ भी उन्होंने अपने बड़ों से सीखा है। क्या सीखा है उन्होंने तो सिर्फ बैंगल्स बनाना सीखा है, तो इस चीज़ की वो शिकायत भी करते हैं। तो ये जो यंग लड़के हैं जिन्होंने अभी अभी ये काम शुरू किया है, वो भी अपने बड़ों की तरह यही शिकायत रिपीट करते हैं, लेकिन वो और कुछ करने की नहीं सोचते। वो लोग चुपचाप अपने आसपास ग्लास बैंगल्स ही देखते हैं, वही काम अपने बड़ों से सीखते हैं और उसे करने लग जाते हैं। राइटर कहती है समय के साथ साथ बहुत सारे बदलाव आते हैं। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग, लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, यानी समय के साथ साथ बहुत कुछ बदलता है। इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद, सबकी ज़िंदगी में सब कुछ ना कुछ बदलाव आते हैं, लेकिन फिरोज़ाबाद के लोगों में कोई चेंज, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। माइंड नंबिंग, माइंड नंबिंग का मतलब होता है दिमाग को थका देने वाला काम, बोरिंग। तो सालों से ये लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं, माइंड नंबिंग यानी थका देने वाला काम, जो कि दिमाग को थका देता है। टॉयल, फिजिकल हार्ड वर्क डन टू अर्न अ लिविंग, वो ये जो काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, अपने जीने के लिए। हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, तो उनके सोचने की या फिर और कुछ आगे बढ़ने की जो एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव, उनके जो हालात हैं वो इतने सीरियस हैं, वो लोग इस हालात में इतने जकड़े हुए हैं कि वो लोग और कुछ करने के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। Why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. अब राइटर जो है वो ये सजेस्ट कर रही हैं उन जवान लड़कों को जो वहाँ पर ये काम करते हैं, उनसे कह रही हैं कि तुम अपना एक संगठन क्यों नहीं बना लेते हो? वाई नॉट बी कोऑपरेटिव, क्योंकि वो लोग यंग हैं, कर सकते हैं। हु हैव फॉलन इनटू विशियस सर्कल, विशियस मीन्स क्रूअल। तो राइटर कह रही हैं कि ये जो लोग हैं मिडिल मैन के उसमें फंस चुके हैं, तो तुम लोग एक संगठन बनाओ ना, अपना आवाज़ उठाओ कोई। मिडिल मैन का मतलब है कि मनी लैंडर्स, जो कि छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं। अब ये मिडिल मैन क्या करते हैं, इन लोगों को लोन पर कुछ पैसे दे देते हैं और बदले में इनकी चीज़ें अपने पास रख लेते हैं और फिर ये लोग कर्ज चुका नहीं पाते हैं ये लोग। तो इसके लिए वो राइटर कह रही हैं कि तुम कोऑपरेटिव बनो। ये जो मिडिल मैन हैं जिनमें तुम लोग फंस जाते हो, ये कौन फंसे हैं? फादर्स एंड फोर फादर्स, जो कि कर्जा ले लेते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये कर्ज चुका नहीं पाते हैं और ये लोग इसमें फंस जाते हैं। किस में फंस जाते हैं? मिडिल मैन की बातों में आकर ये लोग फंस जाते हैं। इसलिए तुम लोग अपना एक संगठन बनाओ। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, वी आर द वंस हु विल बी हाउल्ड अप बाय द पुलिस, beaten and dragged to jail for doing something illegal. They say there is no leader among them, no one who could help them see things differently. तो उनका जवाब क्या आता है? उनका जवाब राइटर को क्या मिला कि अगर हम अपना कोई संगठन हम ऑर्गेनाइज कर भी लेते हैं
तो वी आर द वंस, हम ही वो लोग हैं हु विल बी हॉल्ड अप, यानी हमको पुलिस जो है वो क्या कर देगी, पुलिस हमें पकड़ कर ले जाएगी, क्योंकि हम तो गरीब हैं, हम तो पावर्टी स्ट्रिकन लोग हैं और हम इन लोगों के कर्जे में डूबे डूबे हुए भी हैं, बहुत सी बातें हैं इनके साथ। तो वो कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा कुछ करते हैं, क्योंकि हम तो बहुत गरीब लोग हैं, अगर हम ऐसा करेंगे भी ना तो पुलिस हमें पकड़ कर ले जाएगी, होल्ड अप कर देगी, टेकन अवे बाय द पुलिस, और वो हमें मारेंगी और जेल में डाल देंगी, ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और ये इल्ज़ाम लगा देंगी हम पर कि इन लोगों ने कोई गैरकानूनी काम किया है। दे से, ये लोगों ने कहा, जिनको वो कह रही थी, वो जवान लड़कों को जब वो सजेस्ट कर रही थी, तो उन लड़कों का ये जवाब था, देर इज़ नो लीडर अमंग दैम, नो वन हु कुड हेल्प दैम सी थिंग्स डिफरेंटली। कह रहे हमारे लिए तो कोई ऐसा लीडर नहीं है जो हमारे आगे आकर खड़ा हो जाएगा। इन बिजनेसमैन के साथ, इन बिजनेसमैन जो हैं, पॉलिटिशियंस जो हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए लोग हैं, तो इनके आगे तो बहुत से लोग खड़े हैं, लेकिन हमारे आगे तो कोई भी नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प दैम, कोई भी ऐसा नहीं जो उनकी मदद कर सके। सी थिंग्स डिफरेंटली, और उनकी चीज़ों को यानी उनको डिफरेंट कर सके। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके फादर्स जो हैं वो भी बिल्कुल ऐसे ही थक चुके हैं इन काम से जैसे कि वो लोग थके हुए हैं। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पायरल, और वो बातें भी करते हैं कि बेटा अब तो हम इस चीज़ में स्पायरल हो चुके हैं। स्पायरल मीन्स अब ये चीज़ हमारी हमेशा चलती रहेगी, एंडिंग कंटिन्यूस प्रोसेस। ये प्रोसेस कौन सा, पावर्टी से एपैथी आई, एपैथी से ग्रीड आया, ग्रीड से इनजस्टिस है। तो ये जो गरीब लोग होते हैं, तो गरीब लोग ग्रीड भी हो जाते हैं, लालच में आते हैं, और वो इनजस्टिस भी हो जाता है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, राइटर ये सारी बातें बता रही हैं कि इस तरीके से वो इस सर्किल में फंस जाते हैं। Listening to them, I see two distinct worlds. One of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. जब उनकी ये सब बातें राइटर सुनती हैं, तब वो कहती हैं अब मैंने ये चीज़ जानी, मैंने ये चीज़ देखी कि इनके दो दुनिया हैं। किनकी दो दुनिया है, ये जो गरीब लोग हैं, जो बैंगल मेकर्स हैं, इनके तो दो अलग अलग भागों में इनको बांट दिया गया है, डिस्टिंक्ट कर दिया गया है। एक तो उनकी फैमिली जो कि किस में फंसी हुई है, गरीबी में फंसी हुई है, ये इनकी फैमिली जो कि गरीबी में फंसी हुई है। दूसरा, बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, तो ये बोझ तले हैं सबके, दबे हुए हैं जिसमें ये पैदा हुए हैं कि भाई तुम लोग कौन हो, तुम गरीब हो, तुम्हें इसी तरीके से काम करना पड़ेगा। द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, और दूसरी दुनिया कौन सी है, पहली दुनिया तो वो है कि वो गरीब लोग हैं और वो कर्ज़ों में डूब जाते हैं, तो इस कर्ज में डूबने की वजह से वो लोग क्या हो जाते हैं, ये उसी काम में रह जाते हैं। दूसरा है विशियस सर्किल, जिसमें ये फंस चुके हैं। किसका सर्किल, साहूकार्स का, बिजनेसमैन का, पुलिसमैन का, कीपर्स ऑफ लॉ, इवन जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स की बात हो रही है, एंड द पॉलिटिशियंस। तो दो दुनिया में ये लोग बंट चुके हैं, एक तो वो जिसमें ये फंस गए हैं, दूसरा वो कि ये गरीब हैं। तो दो दुनिया इनकी बनी हुई है। टुगेदर दे हैव फोर्स्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, और ये सब लोग क्या करते हैं, दे हैव इम्पोज्ड, ये फोर्स करते हैं, उनके ऊपर बोझ बन जाता है, वो बोझ बना देते हैं ऑन द चाइल्ड, बच्चे के ऊपर एक बोझ डाल दिया जाता है जिसको वो उतार नहीं सकते हैं। ही कैन नॉट पुट डाउन बिफोर ही इज़ अवेयर, ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरल, और जब वो थोड़े से उनको समझ आने लगती है कि ये काम हमारे लिए नहीं है, हमें नहीं करना चाहिए, वो अवेयर हो जाते हैं, तब तक तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं। He accepts it as naturally as his father. To do anything else would mean to dare. कुछ और करना इसका मतलब है कि कुछ हिम्मत जुटाना, एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और हिम्मत जुटाना इनकी ज़िंदगी में कभी हुआ ही नहीं, जब जैसे जैसे ये बड़े होते हैं ये नहीं होता। When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. I want to be a motor mechanic. He repeats. He will go to a garage and learn. But the garage is a long way from his home. I will walk, he insists. जब राइटर ने मुकेश की इन बातों को सुना था तो उनके अंदर भी एक चमक आ गई थी। When I sense a flash of it in मुकेश, जब मैंने मुकेश के अंदर ये चीज़ देखी, क्या देखा,
आई सेंस अ फ्लैश, एक चमक देखी। आई एम चीयर्ड, मैं खुश हो गई। राइटर कह रही है मैं बहुत खुश हुई थी, क्योंकि उसने क्या कहा था, उसने कहा था मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। कम से कम उसके अंदर इतनी एक वो तो है एबिलिटी कि वो ये चाहता है कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा दुनिया को, कुछ करूंगा अपने लिए ज़िंदगी में। तो इसलिए राइटर जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हैं उसकी इस बात से। सेंस ऑफ फ्लैश का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना इन चीज़ से। किसकी बातों से, मुकेश की बातों से वो खुश हैं वो। तो वो कह रही हैं कि राइटर कम से कम ये बच्चा ऐसा तो है कि कह रहा अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। वो रिपीट कर ही रिपीट्स, वो फिर से रिपीट कर रहा है मुकेश इस चीज़ को। ही विल गो टू गैरेज एंड लर्न, वो जाएगा गैरेज और लर्न करेगा, सीखेगा। बट द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैरेज तो काफ़ी दूर है तुम्हारे घर से। वो कहता है मैं कोई बात नहीं, मैं चलकर चला जाऊंगा। ये राइटर को उसने इतनी बातें बोल दी, इट मीन्स वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? ही इज सडनली साइलेंट। नो, ही सेज, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड। जब राइटर ने उसे एक और क्वेश्चन पुटअप किया, उसने कहा क्या तुम कभी प्लेन चलाने के बारे में भी कभी सपना देखा है, सोचा है कभी? तो एकदम चुप हो जाता है वो, क्योंकि फिरोज़ाबाद की सड़कों पर प्लेन नहीं दिखाई देते हैं। उसने कभी उसने देखा ही नहीं प्लेन कैसा होता है, उसके पास जब उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है। हाँ, उसने कार्स देखी हैं, गाड़ी चलते हुए देखी हैं रोड पर, सड़कों पर, तो इसलिए उसे गाड़ी का बहुत ज़्यादा शौक है। तो इसलिए जब उससे वो ये पूछा जाता है तो वो बहुत चुप हो जाता है और नीचे ग्राउंड की तरफ स्टेयर करने लगता है। इन हिज स्मॉल मरमर, धीरे धीरे से कुछ कह रहा है। देयर इज़ एन एम्बरेसमेंट, उसके अंदर एक एम्बरेसमेंट है, शर्म है उसके अंदर एक। दैट हैज़ नॉट यट टर्न इनटू रिग्रेट, जो कि किस में नहीं बदल सकती, दुख में नहीं। वो दुखी नहीं है इस चीज़ से कि मैंने प्लेन नहीं, मैं इसका सपना क्यों नहीं देखा प्लेन का। लेकिन हाँ, उसे ये है कि मैं प्लेन के बारे में जब जानता नहीं हूँ तो मैं उसका ड्रीम क्यों देखूँ। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो क्या सोचता है, वो कार्स के बारे में सोचता है, वो उसके लिए कंटेंट है। दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन, क्योंकि उसने वो चीज़ देखी है, वो देखता है। हर्टलिंग डाउन मीन्स मूविंग अराउंड, वो देखता है फिरोज़ाबाद की सड़कों पर, उनको टाउन्स में, द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद। तो यहाँ आकर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। और देखो, आपने इस चैप्टर में देखा कि मुकेश कितना एम्बिशियस बच्चा है। एक सपना है उसका कि वो क्या बनना चाहता है, एक मोटर मैकेनिक तो बनना चाहता है। वो ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है कि उसका भी सपना पूरा हो। तो राइटर का कहना यह है कि ऐसे बच्चों के सपने जो हैं वो पूरे होने चाहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आई विल बी बैक with a new chapter in the next video.